काफरिस्तान के हॉलिडे होटल के सेकंड फ्लोर पर एक कमरे में उधेड़ उम्र मगर खूबसूरत और स्मार्ट खातून सोफ़े पर बैठी बेताबी से बार बार सामने वाली दीवार पर नस्ब वाल कला की तरफ देखती हुई पहलू बदल रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और वो चौंक पड़ी। कौन? उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए बुलंद आवाज़ में पूछा। मैं हूँ मिसेस शर्मा, बाहर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो वो बेसाख्ता मुस्कुराती हुई उठी। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक 40-45 साल शख्स खड़ा था। वो शक्ल से अफ्रीकी बाशिंदा मालूम होता था। उसकी आंखों पर नज़र का चश्मा जमा हुआ था और सर पर टोपी नज़र आ रही थी। उसे देखकर मिसेस शर्मा के लबों पर पहली मुस्कुराहट यकदम काफूर हो गई, क्योंकि खिलाफ तवक्को वो एक अजनबी शख्स था। जी फरमाइए, मिसेस शर्मा ने सपाट लहजे में अजनबी से कहा। क्या मेरी आवाज़ नहीं पहचानी? अजनबी ने मुस्कुराते हुए आहिस्ता से पूछा और मिसेस शर्मा गहरा सांस लेते हुए पीछे हट गई। अजनबी अंदर आया और उसने पलटकर दरवाजे का बोल्ट चढ़ा दिया। मिसेस शर्मा तेज निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। क्या गलत टाइम पर आ गया हूँ मिसेस शर्मा? अजनबी ने सोफ़े की तरफ बढ़ते हुए कहा। नहीं, बड़े सही टाइम पर आए हो। मैं 1 घंटे से तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। टैक्सी मिलने में इतनी देर तो नहीं लगती, मिसेस शर्मा ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, लेकिन आजकल टैक्सी ड्राइवरों ने किराए बहुत बढ़ा रखे हैं, और फिर मुझे मेकअप का सामान और ज्वेलरी वगैरह भी तो ख़रीदनी थी, अजनबी ने कहा। बक रहे हो अहमक, मिसेस शर्मा ने उसे डांटते हुए कहा। ओह, गलती हो गई, आओ बैठो। हालात का तकाजा था कि इधर आने से पहले मैं अपना मेकअप तब्दील करता, और उसके लिए मुझे एक छोटे से होटल में कमरा लेना पड़ा, अजनबी ने बुखलाकर सोफ़े पर बैठते हुए कहा। ठीक है, मगर तुम मुझे अपने प्रोग्राम से आगाह कर देते तो मुझे परेशान न होना पड़ता, मिसेस शर्मा ने उसके सामने वाले सोफ़े पर बैठते हुए नागवार लहजे में कहा। वो दरअसल जोलिया थी। सॉरी, ये फ़ैसला मुझे रास्ते में करना पड़ा था, मगर अब खाने का क्या प्रोग्राम है? अजनबी ने हंस कर कहा, जो असल में इमरान था। मंगवा लेते हैं, मुझे भी भूख लगी है, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, ये गलती मत करना, इमरान ने जल्दी से कहा। ओह क्यों? जोलिया ने चौंकते हुए उसे घूरा। इसलिए कि वेटर मुझे यहाँ देखकर हैरान होगा। मेरा ख्याल है कि तुम अपने लिए मंगवा लो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। और तुम, क्या तुम नहीं खाओगे? जोलिया ने हैरत से पूछा। मेरी फ़िक्र मत करो, मैं बाहर कहीं खा लूँगा, इमरान ने कहा। अजीब आदमी हो, खुद ही तो कह रहे थे कि खाने का क्या प्रोग्राम है, जोलिया ने कहा। तुम्हारे खाने के लिए कहा था कि कहीं मेरी वजह से तुम भूखी रह गई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इमरान ने कहा। मेरे भूखे रहने से? जोलिया ने हैरत से उसे घूरते हुए कहा। तुम भूखी रहोगी तो मैं भी कुछ न खा सकूंगा और भूख मुझसे बर्दाश्त न हो सकेगी, इमरान ने कहा। उन्हें तो ये बात है, जोलिया ने गुर्राते हुए कहा। ओह आहिस्ता, बाहर कोई सुन ना ले, इमरान ने बौखलाकर कहा तो जोलिया उसे गुस्से से देखने लगी। इमरान सहमी हुई नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। उसकी अदाकारी पर जोलिया ज़ब्त के बावजूद मुस्करा दी। क्या तुम अब जा रहे हो? जोलिया ने कहा। हाँ, मुझे अभी बहुत काम करना है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा शाम को आ रहा है और 10 बजे उसकी काफरिस्तानी वज़ीर दिफ़ा के साथ अहम मीटिंग है। मुझे दिन में ही मीटिंग के मकाम का जायज़ा लेना है और अपने लिए मुनासिब स्पॉट का इंतखाब करना है। तुम खाने के बाद आराम कर लो, मुमकिन है रात को सोने का मौका न मिले, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। वापस कब आओगे? जोलिया ने पूछा। इस सवाल का जवाब देना ज़रा मुश्किल है, अलबत्ता मैं फ़ोन या ट्रांसमीटर पर तुमसे रब्ता रखूँगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ, एक बात और भी सुन लो, मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी, अलबत्ता मुझे ख़तरे के वक्त दे देना, ओके? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसे समझाते हुए कहा तो जोलिया ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया। इमरान चंद लम्हों बाद उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। जोलिया ने गहरा सांस लिया और उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वापस सोफ़े पर आ बैठी और फ़ोन पर रूम सर्विस से रब्ता कायम करने लगी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।